प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज है। नैब तरमीम केस का फैसला, एक नया पेंडोरा बॉक्स आज खुल गया है। इसके सियासी असरात भी होंगे, इसके कानूनी असरात भी होंगे। क्या ये केस दोबारा रिव्यू में जाएगा? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर टेक्निकल हवाले से बहस करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में सियासी बहस हम ले जाएंगे लंदन, जहां पे मोहम्मद जुबैर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी की आमद है। इस फैसले के बाद क्या वाकई वो 21 तारीख को वापस भी आएंगे, ये पूछेंगे हम पीएमएल रिप्रेजेंटेटिव से। आखिर में इलेक्शन की तारीख से पीपल्स पार्टी का जो बयानिया बदलता जा रहा है, आज बिलावल ने इवेंचुअली कह दिया कि इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द तारीख दे, और पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की भी शिकायत है। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हम गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से, लेकिन आगाज करते हैं नैब तरमीम केस का फैसला, जिसमें सब स्पेकुलेट कर रहे थे कि चीफ जस्टिस बंदयाल साहब जाने से पहले फैसला सुना के जाएंगे। शॉर्ट एंड स्वीट ये फैसला होगा, पर एक किसके लिए एक कड़वी गोली बन सकती है, ये एक बहुत अहम सवालिया निशान है। ये फैसला कहता क्या है? 2-1 की अक्सरियत से आया है। इससे 6 वज़ीर आज़म, 14 के करीब जो है चीफ मिनिस्टर्स और 450 के करीब इलेक्टेड मेंबरान डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। हर सियासी जमात की मेन स्ट्रीम लीडरशिप भी इससे असरअंदाज होती है। इस फैसले में कहा क्या गया है, जो अक्सरियती नोट है वो कहता है कि अवामी ओहदों पर फाइज शख्सियात के खिलाफ करप्शन केसेस बहाल हो जाएंगे। अवामी ओहदों पर फाइज शख्सियात के खिलाफ इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस बहाल होंगी। नैब अदालतों से तरमीम के बाद कलअदम करार दिए गए तमाम मुकदमात दोबारा खुलेंगे। खत्म किए गए नैब मुकदमात एक हफ्ते के अंदर दोबारा एहतसाब अदालतों में लगाए जाएंगे। नैब को 50 करोड़ रुपए से कम मालियत के करप्शन केसेस की तहकीकात की इजाजत होगी। सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शिक बरकरार रहेगी। इसके बाद एक इख्तलाफी नोट जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का सामने आया, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले तफसीली फैसला आया, उसमें से जो इख्तलाफी नोट में वो क्या कहते हैं, ये हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। वो कहते हैं जी कि द मेजॉरिटी जजमेंट हैज ऑल्सो फॉलन शॉर्ट टू अप्रिशिएट दैट व्हाट पार्लियामेंट हैज डन। पार्लियामेंट कैन अनडू, द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट इज नेवर एग्जॉस्टेड। If the parliament can enact the NAB law, it can also repeal the entire law or amend the same. पहले पैराग्राफ में वो कह रहे हैं कि majority judgment has fallen short in my humble opinion to recognize the constitutional command that the state shall exercise its power and authority through the chosen representatives of people. इसको अगर आसान जबान में उर्दू में आपको बताएं, वो कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, वो लोगों की तरफ से चुनिंदा नुमाइंदगान होते हैं, वो ही इस पे एक्ट कर सकते हैं, वो इसको रिपील कर सकते हैं, जबकि जो मेजॉरिटी जजमेंट है वो इससे अग्री नहीं करती है। सो बहरहाल इस केसेस से कौन कौन अफेक्ट होगा आज की अमेंडमेंट से, ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर हम आगाज करें तो निगरान वजीर आजम अनवर हक काकड़ साहब का केस बहाल हो जाता है। इनके खिलाफ नैब केस दोबारा बहाल होगा। निगरान वजीर आजम अनवर हक काकड़ पर वॉइस ऑफ बलोचिस्तान एनजीओ के जरिए करप्शन का इल्जाम था। नैब कोयटा ने 2020 में अनवर हक काकड़ और उनके बेटे के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी थी। पार्टी टू पार्टी हम इसको डायसेक्ट करते हैं कि किस पार्टी के कौन से अहम रहनुमा इससे डायरेक्टली अफेक्ट होंगे। पीपल्स पार्टी से आगाज करते हैं। आसिफ अल जरदारी के जाली अकाउंट केसेस वापस एहतसाब अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का तोशा खाना केस वापस एहतसाब अदालत को मुंतकिल होगा। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केस भी एहतसाब अदालत को वापस होगा। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ नेफ्ट रेफरेंस भी वापस एहतसाब अदालत को मुंतकिल होगा। साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडीवाला के खिलाफ किडनी हिल रेफरेंस वापस एहतसाब अदालत को मुंतकिल होगा। फरियाल तालपुर का जाली अकाउंट केस भी दोबारा खुलेगा। शर्जील मेमन, अनवर सियाल, निसार खोड़ो, नवाब अली वसान के केसेस भी बहाल होंगे। पीपल्स पार्टी की क्यादत के करीब समझे जाने वाले ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद के जाली अकाउंट मुकदमात भी बहाल होंगे। अब आते हैं नून लीग की क्यादत के केसेस की तरफ। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तोशा खाना केस वापस एहतसाब अदालत को मुंतकिल होगा। सदर नून लीग और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का 1400 कनाल सरकारी राजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस और तैयारे के गैर कानूनी इस्तेमाल का केस भी बहाल होगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी का LNG केस स्पेशल जज सेंट्रल से एहतसाब अदालत को वापस मुंतकिल होगा। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस वापस एहतसाब अदालत को मुंतकिल होगा। मरीम नवाज साहिबा का शुगर मिल केस बहाल होने के इम्कानात हैं। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कैंट हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी और प्राइवेट अफराद की जमीनें हासिल करने और लोगों को धोखा देने के इल्जाम की इंक्वायरी बहाल होगी। साबिक वजीर रेलवे ख्वाजा साद के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग रेफरेंस भी बहाल हो जाएगा। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदन से जायद असासों, बेनामी दारों के नाम पे 95 मिलियन रुपए के गैर कानूनी असासों और 100 मिलियन रुपए के गैर कानूनी मुनाफा केस भी
बहाल हो जाएंगे। जावेद लतीफ साहब, अमीर मुकाम, जाफर खान मंदोखेल, इनके नैब केसेस बहाल होंगे। सरदार मेहताब अब्बासी के खिलाफ पीआईए में गैर कानूनी भर्तियों का नैब केस भी वापस एहतसाब अदालत को मुंतकिल होगा। JUIF क्यों पीछे रहे, उनके भी जो केसेस हैं वो भी लगता है कि खुलने जा रहे हैं या वापस ट्रांसफर होने जा रहे हैं। सरबराह JUIF और सदर PDM मौलाना फजल रहमान के खिलाफ असासों की नैब इंक्वायरी भी बहाल होगा। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अकरम खान दुरानी का नैब केस भी बहाल हो जाएगा। PTI के भी केसेस हैं, वो भी इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट होंगे। साबिक वजीर खजाना साहब जो हैं शौकत तरीन, उनका केस वो भी बहाल हो जाएगा। PTI के मुनहरिफ रहनुमा और अब साबिक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी नूर आलम खान भी नैब तरमीम केस के फैसले की जद में आएंगे। और आमिर कियानी साहब जो कि अब IPP में है लेकिन उस वक्त तहरीक इंसाफ में है थे, उनका नैब केस भी खुलेगा। बलोचिस्तान के साबिक वज़ीर आला के नैब केसेस भी खुलेंगे। वो कौन है? नवाब असलम रईसानी साहब, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, सनाउल्लाह ज़हरी, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह और साबिक वजीर आला सिंध लियाकत जतोई के नैब केसेस भी बहाल होंगे। रद्द अमल जो उस पर सबसे पहले मांगा गया निगरान हुकूमत की तरफ से कि क्या इस सारे मामले पे वो क्या चैलेंज करने जा रहे हैं, क्या जो लॉ मिनिस्ट्री है केयर टेकर उसका कोई इस पे लीगल ओपिनियन है। तो जो वजीर आजम साहब है केयर टेकर, उन्होंने क्या कहा सुनिए। वो जब लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से हमें इनपुट आएगी, चूंकि अभी फैसला आया, जाहिर कोई डिलिब्रेशंस होंगी, जो भी डिसीजन होगा आपके साथ शेयर कर लेंगे। PMLN कहती है कि ये तो बहुत अच्छा फैसला है इसलिए क्योंकि उन्होंने सारा नैब के मामलात भुगत लिए हैं। इन केसेस से डायरेक्टली तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब अफेक्ट होंगे। अब उनको वो तमाम सहूलतकारी या वो तमाम रिलीफ नहीं मिलेगा क्योंकि नैब के पुराने जो काले कवानीन हैं, जो सख्त कवानीन हैं, वो वापस आ गए हैं, तो उनके लिए मुश्किल होगी। उन्होंने इन सो मेनी वर्ड्स इस फैसले को एक तरीके से सेलिब्रेट किया। ये एक मुतनाज़ बेंच और जजेस का जो है यह फैसला है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं बात इंडोर्स कर रहा हूं या कोट कर रहा हूं जो एक सीनियर जज उनके साथ ही उनकी दाईं तरफ बैठे और वो ये बात बार बार जो है ये कहते रहे हैं। अब जो है वो कानून अपनी उसी शक्ल में, उसी जालमाना शक्ल में जो है वो बहाल हो गया है। तो ये PTI को मुबारक हो, अब वो इसको भुगतेंगे और आने वाले दिनों में उनको जो है ना वो जैसे पंजाबी में कहते हैं लग पता जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत नैब देखे हैं, बहुत सारे जो नैब के मामला वो भुगतते रहे हैं, इस फैसले को एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो भी इसके नतीजे होंगे पीपल्स पार्टी उनको देखेगी। लेकिन क्या ये फैसला हतमी है? क्या दिस इज ऑल इट? इसके बाद क्या इस फैसले में कोई रिव्यू की गुंजाइश है या नहीं है? यहां पे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है और वो ट्विस्ट इसलिए आता है कि नए आने वाले चीफ जस्टिस साहब ने आज जिस हवाले से अपना अगले जो उनके टेन्योर आ रहा है उसका एजेंडा और उनके अपने जो इंटेंशंस है वो वाजे कर दिए। पहले दिन वो कौन सा केस टेकअप करने जा रहे हैं उस हवाले से आज नोटिफिकेशन आया और ये जो है केस, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस है। इसके खिलाफ दरख्वास्त आइंदा हफ्ते 18 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। ये भी इम्कानात है शायद फुल बेंच बना दिया जाए। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में जो 8 रुकनी लार्जर बेंच था वो इस एक्ट के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी कर चुका है। इम्कान यही है कि इस केस के लिए सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट तश्कील दिया जाएगा। अगर तो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल डिसमिस होता है तो क्या इसके बाद ये इस पूरे मामले में कोई तब्दीली आ सकती है? क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है?